हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट में साइंस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि मैम आपने मैथ्स का तो बता दिया, तो प्लीज़ साइंस की भी बताते चलिए। तो मैं आपसे बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, पहले मैं ये बता दूँ आपको कि साइंस कंटेंट से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और पेडागोजी से लगभग 10 से 11 नंबर के आते हैं। तो इस तरह दो भाग में डिवाइड होता है, पेडागोजी से 9, 10 या 11 और साइंस से आपका 20, 19, 21 इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका फूड। फूड से अभी तक कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है फिलहाल तक, जितने भी एग्जाम हुए। अगर पूछा भी गया है तो रेयरली एक या दो पूछा गया होगा, लेकिन जहां तक मैंने 5 साल का क्वेश्चंस मैंने देखा है, फूड से अभी एक भी क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं मेरे बेसिस पे। ओके, मटेरियल्स जो है आपका सेकंड टॉपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मिनिमम जो क्वेश्चन है आपका 3, मैक्सिमम 6, लेकिन मैंने देखा है किसी किसी में 7-8 क्वेश्चंस भी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल से तो 100% क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आपका फाइबर्स हो गया, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, वहां से कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और एसिड और बेस्ड जो है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस तो पूछे ही पूछे जाते हैं। एंड देन थर्ड मैं बता दूं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इस टॉपिक के अंदर आपका आता है मिनिमम क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम 8। यानी किसी साल 3 क्वेश्चन पूछा गया, किसी साल 4 क्वेश्चन पूछा गया, किसी ईयर में 5, और किसी ईयर में ऐसा हुआ है कि 8-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका रिस्पायरेशन है, रिप्रोडक्शन है, मूवमेंट आएगा, एग्जीक्यूशन आएगा, एडेप्टेशन आएगा। इस तरह से क्वेश्चंस, मतलब इन टॉपिकों से मिलाकर 8 क्वेश्चंस मैक्सिमम, अगर जिस साल में आया है तो 8 आया है, और मिनिमम आया है तो 3 आया है। यानी ये टॉपिक भी हमारा इम्पोर्टेंट ही है। मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, इसमें आपका 2024 जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और जो 2024 जुलाई में एग्जाम हुआ है उसमें 4 क्वेश्चंस आए हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन 5 भी हो सकते हैं। जिसमें मूविंग थिंग्स, ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है। मैं यहाँ पे सारा आप लोग के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें आपका मोशन हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया। मोशन फोर्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद आपका फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका साउंड हो गया, साउंड से मैंने बहुत कम क्वेश्चन देखा है। मैग्नेटिज्म से या बोन से, स्केलेटन से, यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर से आपका हो गया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, हाउ थिंग्स वर्क। तो यहाँ से मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ से कितने क्वेश्चन, मिनिमम क्वेश्चन 2 और मैक्सिमम 4। तो 2 भी क्वेश्चन आया है, तो इसे हमें ये नहीं समझना है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपका फोर्स यानी बल, फ्रिक्शन, प्रेशर में आपका, प्रेशर से तो बहुत सारे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो घनत्व या डेंसिटी से रिलेटेड होता है, लिक्विड से। ये यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, यानी प्रेशर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ इलेक्ट्रिक करंट से कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिया जाता है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल सीरीज में है, या आपका इस सीरीज वगैरह से पूछे जाते हैं। ओके, सर्किट से भी आपका क्वेश्चंस कुछ बन जाता है, मैग्नेट से भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेचुरल फेनोमेना, तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम क्वेश्चन है एक 1, यानी नेचुरल फेनोमेना जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है 1, और कम से कम 1, और ज़्यादा से ज़्यादा 4। यानी कभी कभी पूछा गया है तो 4 पूछ लिया गया है, कभी कभी नहीं पूछा गया तो बस एक ही क्वेश्चन है, जिसमें आप देख लीजिएगा अर्थक्वेक, लाइटिंग, फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें आप। अब नेचुरल फेनोमेना, जाहिर सी बात है ये नेचुरल रिसोर्सेज की ही बात होगी। छठा है नेचुरल रिसोर्सेज, दोनों एक ही टॉपिक है लगभग। तो आपका नेचुरल रिसोर्सेज में मैं आपको बताते चलूँ, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉरेस्ट, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, माइग्रेशन, डिफॉरेस्टेशन, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 क्वेश्चंस 2 ही 3 बार आया है,
कौन सा मैं बता रही थी आपको, नेचुरल रिसोर्सेज, मैक्सिमम क्वेश्चन 3 और मिनिमम 2, तो इसमें 2-3 ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। लाइफ प्रोसेस, ये भी आपका जो है लगभग ठीक ही है, और जिसमें आपको मैं बता दूं कि लाइफ प्रोसेस से पहले उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन इधर 2024 दिसंबर में 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, जिसमें रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, प्रोडक्शन, और आपका प्लांट्स को मैं ले लूँ तो ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, इस तरह से पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक, इन सब जगह से, इन सब टॉपिकों से क्वेश्चंस पूछा गया है, जो एक एक शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस से आपका जो दिसंबर 2024 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपका रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, सॉरी ये तो टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन 2024 में, मतलब कभी किसी साल में आया, किसी साल में नहीं आया, लेकिन 2024 में यहाँ से क्वेश्चन 3 आए हैं, और 2025 में तो हमारा एग्जाम हुआ ही नहीं, अब तो एग्जाम हम 2026 में देंगे। इसका मतलब है कि 2024 में अगर 3 क्वेश्चन पूछा गया है लाइट और रिफ्लेक्शन से, दैट मीन्स 2026 में से भी इसमें से जरूर क्वेश्चंस बनने वाले हैं या बनेंगे, जिसमें लाइट हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें आपका मिरर हो जाएगा। अब मिरर में जो है आपका सिंपल मिरर हो गया, या कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, उसी तरह लेंस में भी कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, डबल लेंस, उसमें आपका शेडो आ गया, पिनहोल कैमरा, पेरिस्कोप, तो इस तरह से इन सारे टॉपिकों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। अब मैं आती हूँ साइंस पेडागोजी। साइंस पेडागोजी का मैंने बताया मिनिमम 9 क्वेश्चन, मैक्सिमम 11 बनते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि साइंस पेडागोजी की भी बहुत सारे लोगों को ये थी कि मैम साइंस पेडागोजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, तो मैं आपको बताते चलूँ। साइंस पेडागोजी में नेचुरल ऑफ साइंस ये इंपॉर्टेंट है कि साइंस का नेचर कैसा है। तो आपको पता है कि साइंस का नेचर टेंटेटिव होता है, यानी वो बार बार वो प्रोसेस में होता है, यानी एक साइंटिस्ट आया, उस किसी चीज़ को प्रूव किया, तो जरूरी नहीं कि वो चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो गई, दूसरा साइंटिस्ट आके उस चीज़ को और अच्छे से वेरीफाई कर सकता है, या उसके बारे में ये हो सकता है। जैसे आप अब मोबाइल फ़ोन को ही ले लो, पहले मोबाइल फ़ोन को ग्राहम बेल ने बनाया था, ठीक है, तो वो कैसा था। अब आज के डेट में हम लोग क्या चलाते हैं, आज के डेट में हम लोग आपका एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं, यहाँ तक कि आप वो वाला फ़ोन जो आप देखे होंगे फिल्मों में, पहले पुराना वाला दिखाता था जिससे केबल या तार ज्वाइंट होते थे, तो चेंजेस होते गया है, तब जाकर आज हम एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं। तो ये नेचर ऑफ साइंस जो क्या होता है वो टेंटेटिव होता है, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस क्या है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, मतलब आपको बच्चे के दिमाग को देखते हुए, बच्चे के इन्वायरमेंट को देखते हुए, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप लेक्चर दिए जा रहे, बच्चा कुछ समझ में नहीं आया, बच्चा से क्वेश्चन करें, आंसर करें, इस टाइप से क्वेश्चंस साइंस में बनते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग से, यानी एक साथ लोग एक दूसरे से कोलैबोरेट करके पढ़ें, एक दूसरे का दिमाग लें और अपने पीयर से क्वेश्चंस पूछें और ग्रुप में बैठकर क्वेश्चंस करें। एक्सपेरिमेंट वर्क, भाई साइंस है तो जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट होगा ही, कंसेप्ट होगा ही और थ्योरी होगा ही। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। करिकुलम, रिसोर्सेज क्या है, ये सारी चीज़ें। अब आता है रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल क्या होगा, यानी जिज्ञासा जगाना, यानी अपने बच्चों के को इनकरेज करना, उनको एंथुजियाज्म बढ़ाना उनके अंदर, कि भाई वो कैसे साइंस के प्रति अपनी लर्निंग प्रोसेस और अच्छी कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, उनके अंदर साइंटिफिक आइडिया का विकास करना, कि भाई वो जैसे मैंने ये पेन को गिराया तो ये नीचे गिरा, लेकिन क्यों गिरा, इसकी पीछे की क्रिएटिविटी, लॉजिक को समझना, ये चीज़ हुआ लेकिन कैसे हुआ, दिन रात होती है लेकिन कैसे होती है, तो ये साइंटिफिक आइडियाज़ है। ओके, सीखी हुई बातों को वास्तविक जीवन से जोड़ना, यानी जो बच्चा पहले से, अगर मान लीजिए क्लास सेकंड में है, क्लास सेकंड में अगर कुछ सीख कर आया है तो थर्ड में वो क्या सीख रहा है, थर्ड में आपको जो भी सिखाना है, तो क्लास सेकंड में वो बच्चा जो कुछ भी सीखा है उसको आप क्लास थर्ड में बताइए, और वो जो अपने आस पास डेली लाइफ में जो चीज़ें देखता है उस चीज़ों से लिंक करके आप उन्हें बताएंगे कि आप अपने आसपास के गार्डन में जाइए, पेड़ कैसे उगते, पौधे कैसे उगते, उनकी पत्तियां कैसे होती है, हरा रंग पत्तियों का क्यों होता है। तो जब आप डेली लाइफ की चीज़ों से लिंक करने लगेंगे तो उनके अंदर जिज्ञासा भी आएगी और साइंटिफिक आइडिया भी, क्रिएटिविटी, लॉजिक भी बढ़ने लगेंगी, और वो अपनी हर एक चीज़ों को डेली लाइफ से लिंक करेंगे। और डेली लाइफ से लिंक करके पढ़ना मैथ्स और साइंस दोनों का ही सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो आई थिंक जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको और भी किसी चीज़ की इम्पोर्टेंट टॉपिक जानना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर आप ज्वाइन करें। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको PYQ बुक वगैरह के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ओसवाल बुक को
खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाते चलूँ, ये है ओसवाल की बुक मैंने PYQ के लिए मंगाया है। और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी, और मेरा एक कोड है, उस कोड को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको लगभग 40% का ऑफ मिल जाएगा। अभी भी टाइम है, PYQ से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।